नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एहतिशाम सिद्दीकी, आपका किराना फ्रेंड। जैसा कि हम किराना के दोस्तों से आपको हमेशा मिलाते रहते हैं, आज हमारे साथ हमारे किराना फ्रेंड युगल आहूजा जी साथ में हैं। युगल जी का किराना स्टोर एमपी के भोपाल में है और वो इस बिजनेस में काफी कम उम्र में ही आ गए। युगल जी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो हमेशा सीखते तो रहते ही हैं, लेकिन अपनी जो नॉलेज है, अपना ज्ञान है, दूसरों को भी बांटते रहते हैं और उनका कहानी बताने का अंदाज भी बहुत निराला है। तो उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे और उनकी किराना के बिजनेस के बारे में कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो युगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। सबसे पहले तो सर आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। तो जो ये वीडियोस देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो सबको मेरा जो है नमस्कार। तो युगल जी, हम फिर अपनी चर्चा शुरू करें? यस सर, स्टार्ट कीजिए सर। हाँ जी। तो सबसे पहले, वैसे मैंने आपका थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन हमारे और हमारे दर्शकों के लिए जरा अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में जरा सा बताइए। मेरा नाम युगल आहूजा और मैं एक किराना ऑनर हूँ। मेरी किराना की शॉप है जिसे मैं पिछले 15-16 सालों से रन कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों लोग अच्छे से इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करते हैं। और कई सारे हम लोग तो पहलुओं पे बात करेंगे आज, जिसमें हम बताएंगे आपको कैसे हम उजागर कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है 15 सालों में, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा आपको। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा कि आप जो अपना नॉलेज है, ज्ञान है, लोगों के साथ शेयर करते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसके जरिए आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो जरा हमको ये बताइए कि आप के मन में ये विचार कैसे आया? सर एक्चुअली क्या था, मैं यूट्यूब पे बहुत सीखता था। तो तरह तरह की नॉलेज लेना, सीखना, सब पता ही नहीं पड़ा। सीखते सीखते मुझे ऐसा कब लगा कि मेरा खुद का चैनल हो और जो मेरे अंदर भरा पड़ा है वो कहीं ना कहीं मैं निकालूं, लोगों को बताऊं, लोगों को दिखाऊं। तो एक दिलचस्पी जागी और खुद का यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग वैसे ही फ्री थे, तो मैंने कहा फ्री तो मेरे को बैठना आता नहीं है, तो क्यों ना एक शुरुआत की जाए। और घर बैठे बैठे मैंने लॉकडाउन में अपना चैनल स्टार्ट किया और जो टॉपिक्स थे मेरे पास उस पर मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया, थोड़ा उसमें डेडिकेट हुआ और जारी है वो सफर। गलती कर जाते हैं, उन गलती से वो कैसे बचें। तो सर मेरे को खुद का लगा कि एक चैनल होना चाहिए। और लॉकडाउन के समय जब हम फ्री थे, थोड़ा काम कम था, जब दुकानें बंद थी, तो सर हम लोग फ्री बैठना नहीं आता हम लोगों को। तो मैंने घर पे बैठे बैठे जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से अपने सब्सक्राइबर्स के साथ और जो भी किराना फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना शुरू कर दी। और ये सफर जो चालू हुआ वो आज तक जारी है। बहुत अच्छा। और इस सफर में आपकी कुछ लोगों से, नए लोगों से मुलाकात हुई होगी, कोई इंटरेस्टिंग बातें हुई होगी। तो यस। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे जी जो जी। कि यूट्यूब चैनल में किसी किसी ऑडियंस ने आपसे कनेक्ट किया या कमेंट में कुछ किया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा तजुर्बा? सर मेरे तो कुछ वीडियोस मेरे काफी वायरल हुए सर, हम्म। जिसमें सर मेरा एक वो वीडियो था, कॉस्मेटिक शॉप कैसे खोलें। तो सर कॉस्मेटिक शॉप, मनिहारी की दुकान, या फिर एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो लेडीज में से काफी कनेक्ट हुई और तरह तरह की लेडीज में से कमेंट करके पूछी, सर मेरे को ये स्टार्ट करना है, इसमें गुमास्ता कैसे बनेगा, शॉप लाइसेंस क्या होता है, फूड लाइसेंस क्या होता है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। FSSAI जो होता है जिससे हम फूड लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं, वो क्या काम करते हैं, और शॉप लाइसेंस एक्ट कैसे होता है। तो सर ये जो छोटी छोटी जानकारियां थी, तो फिर मैंने उनको देना शुरू करी, उनको काफी अच्छी लगी। और जब एक शॉप का जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें कितनी कैपिटल चाहिए, कितनी रनिंग कैपिटल चाहिए, कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितना स्टॉक से शुरू करें, और क्या क्या मतलब अड़चनें आती हैं, तो लोगों के मेरे पास डायरेक्टली कमेंट आया, तो मैं उनको अपने वीडियोस के माध्यम से, कमेंट्स के आंसर के माध्यम से उनको बताता था। तो सर काफी अच्छा लगता था मुझे कि लोगों को जानकारी होना चाहिए इन चीजों की भी,
कि कहाँ-कहाँ वो गलती कर जा रहे हैं, और सर मैं उनको गलतियों को सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा उनको गाइड कर रहा हूँ, थोड़ा उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ। और जहाँ-जहाँ वो दिशा भटक रहे थे सर, मैं वहाँ-वहाँ उनको दिशा दिखा रहा था, और सर मैं एक यूट्यूब के माध्यम से सर नए-नए लोगों के ज़रिए मिल पा रहा था, सर मैं काफ़ी अच्छा लग रहा था सर ये एक्सपीरियंस। अच्छा, जब इस बारे में काफी चर्चा होती है कि अब बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स हिंदुस्तान में आ गए हैं, जी, जी। बाहर के और जी, जी। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां रिटेल में हैं, तो इससे किराना हुँ, हुँ। बिजनेस का क्या होने वाला है। तो जी। आपके नजर में जो बड़े रिटेलर्स जब आए तो आपका क्या रिएक्शन था? सर अगर मैं आज इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन की बात करता हूँ, या टॉप 10 की बात करता हूँ, इंडिया में या फिर एशिया में अगर मैं बात करता हूँ, तो सर मैं सबसे पहले देखता हूँ अंबानी, जो हम सभी लोग जानते हैं, अंबानी जी। सेकंड नंबर पे अभी चल ही रहे हैं, देख रहा होगा आपने, अडानी जी। और थर्ड नंबर पे जो चल रहा है वो है दम्मानी जी, राधाकिशन दम्मानी जी, डी-मार्ट के ओनर, आप जानते होंगे। तो सर मैं एक चीज़ तीनों में सिमिलर देख रहा हूँ, ये कहीं न कहीं किराने से जुड़े हुए हैं। अंबानी का जियो मार्ट, अडानी जी की फॉर्च्यून कंपनी, अडानी विलमार, और थर्ड नंबर पे राधाकिशन दामानी जी का डी मार्ट। और ये तीनों जो दिग्गज हैं, कहीं न कहीं ये किराना फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो सर ये हमें एक खुशी की बात होती है कि जो हमारे इंडिया के टॉप 5 बिज़नेसमैन हैं या टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन हैं, वो किराने की फील्ड में से आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने किराने की फील्ड में कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा स्कोप देखा है कि इस जो बिज़नेस को वो कैप्चर करना चाह रहे हैं। जगह-जगह अपने मॉल खोल रहे हैं, जगह-जगह अपने मार्ट खोल रहे हैं, और किराना बिज़नेस में उन्होंने कुछ ऐसा देखा है, तभी तो वो इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो सर मुझे खुशी होती है कि किराना बिज़नेस में बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर होने वाला है, और इन लोगों ने वो चीज़ देख ली है, और हम लोगों को वो चीज़ देखनी है, अगर सक्सेस होना है तो। तो आपके आपके ख्याल से इतने, जैसा आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी कंपनीज रिटेल में आ रही हैं जो कि उन्होंने यहाँ जी, मौका या जी सर। स्कोप देखा है, तो इसका जी, जो हम छोटे किराना वाले हैं जिनकी एक छोटी सी दुकान है, उन पर क्या क्या असर पड़ेगा? सर मेरे हिसाब से तो सर जो छोटे किराना वाले हैं, जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, उनको इनसे सीखना चाहिए। जब ये 200-200 स्टोर, 250-250 स्टोर, 500-500 स्टोर मैनेजमेंट द्वारा मैनेज कर सकते हैं, दूर बैठे चला सकते हैं, अच्छे से रन कर सकते हैं, अच्छे से प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या कमी रह गई है? हम अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने नगर में, अपने कस्बे में, अपनी तहसील में, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, अपने कैंपस के अंदर, मोहल्ले के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एक स्टोर हम रन नहीं कर सकते, एक अच्छी दुकान नहीं चला सकते। क्यों? क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो कमी है। वो कमी हमसे इन लोगों से सीखनी है। बड़ी-बड़ी कंपनी है, वो क्या-क्या रूल्स ला रही हैं, कैसे-कैसे वो मैनेज कर रही हैं, क्या-क्या सिस्टम फॉलो कर रही हैं। उन सिस्टमों को देखते हुए हम अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन की तरफ ले जा सकते हैं, और जो चीज़ें ये अपने बिज़नेस में फॉलो कर रही हैं, वो हम अपने शहर के बैठे एक छोटे से किराना बिज़नेस में फॉलो करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना सकते हैं सर। और ये इससे सीख सकते हैं सर। तो ये हमारे लिए इंस्पायर्ड होना चाहिए, और हमें इनको देख के अपने बिज़नेस में वो चीज़ें, वो पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि हम किराना वालों को, ये जो बड़े रिटेलर्स हैं, बड़े बिजनेस वाले हैं, उनको देखकर अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन क्या कोई आपकी नजर में कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम छोटे किराना वालों की ज्यादा मजबूत पकड़ है, जिसमें हम बड़ी कंपनियों से बेहतर है? ऐसी कोई चीजें हैं आपके ध्यान जी, में? बड़ी कंपनियाँ जो हैं, वो खुद तो आके काम कर नहीं रही, वो भी मैनेजमेंट लगा के ही काम करवा रही हैं, और पूरा काम उनका सिस्टम पे हो रहा है। और सर हम जो छोटे किराना दुकानदार हैं, जो हमारे साथ जो डायरेक्टली कस्टमर जुड़ा हुआ है, हम उनके सुख में उनके साथ तो हैं ही। जब वो किराना लेने आते हैं, तो हम उनके पर्सनल, उनकी जो जानकारी होती है, पर्सनल वो कैसा है, कहाँ रहता है, इसका बैकअप क्या है, तो जितना हम लोग पर्सनली उनको समझते हैं, उतना वो लोग नहीं समझते। वो तो सर सिस्टम पे काम करते हैं। आज उनके पास कुछ परचेज़ करने गया बड़े सुपरमार्केट में, तो किराना खरीदने के बाद उनको थोड़ा मालूम है ये कौन है, कहाँ रहता है। लेकिन सर हम लोग तो उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं कस्टमर की, इसका बैकअप क्या है, ये इंसान अच्छा है या ये इंसान बुरा है, या फिर इंसान की सिविल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या कहते हैं कि आप मुझे क्रेडिट दे दो, तो संभव नहीं है। लेकिन हम लोग हर पल उनके साथ हैं।
अब कई बार सर वो ऐसे जुड़ जाते हैं, कैसे अटैचमेंट आ जाते हैं कि सर कई बार उनके जो पार्सल हैं, जैसे वो पोस्ट ऑफिस से उनका कोई पार्सल आ रहा है या फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल आ रहा है या Myntra.com से कोई पार्सल आ रहा है, तो सर हम लोगों की वो पॉइंट अपने उसमें एड्रेस में डिलीवरी पॉइंट दे देते हैं, तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। कई लोगों की ऐसी-ऐसी चीज़ें हम लोग डिलीवर करते हैं या फिर वो हमारे पास पिकअप करते हैं, जो वो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ नहीं कर सकती। अब सर जैसे त्योहारों के टाइम, दिवाली के टाइम हम उनसे सर दिवाली की चीज़ें बेचते हैं या होली के टाइम होली की चीज़ें बेचते हैं, सर सीज़नेबल में सीज़नेबल फ्रूट्स बेचते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हैं, जो सुपरमार्केट में संभव नहीं है, वो एक आम किराना दुकानदार ही उसे अच्छे से मैनेज कर सकता है, बेच सकता है, उनसे जुड़ सकता है। अब सर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रीज़नेबल प्रोडक्ट होते हैं। तो रीज़नेबल प्रोडक्ट पर जो लोकल किराना वाले हैं, उनकी पकड़ ज़्यादा होती है। क्योंकि बड़े-बड़े सुपरमार्केट में वो मल्टी ब्रांड ही वो ज़्यादा कैप्चर करते हैं, जो रीज़नेबल जैसे छोटे-मोटे जो नमकीन हैं, छोटे-छोटे मसाले हैं, वो मसाले हम किराने वाले ही उनको अच्छे से दे पाएँगे। ना कि वो बड़ी जो कंपनियाँ हैं या चेन है, वो नहीं समझ पाती इन चीज़ों को। तो सर हम लोग उनकी ज़रूरत को ज़्यादा बारीकी से समझ सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम जो अपने कस्टमर्स को ज्यादा नजदीकी से समझते हैं और उनकी जरूरतें हम लोकल लेवल के जरूरत के हिसाब से पूरी करते हैं, जो छोटे किराना वालों का बहुत बड़ा इसमें एडवांटेज है, जो कि बड़ी कंपनियां उस लेवल वो तक, उस प्लस बारीकी तक नहीं एडवांटेज करती। अब सवाल यह है कि नहीं क्या कर हम किराना वाले उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर क्या है जब जो चीज़ बड़ी स्टोर में पॉसिबल ही नहीं है बेच पाना, वो सर हमें पॉसिबल करनी है अपने स्टोर में बेचना। अब सर एक गली के अंदर एक चीज़ जो मसाला है, उसकी मसाले की क्या अच्छाइयाँ हैं, जैसे वो मसाला सालों से हम बेचते ही आ रहे हैं, पर वो मसाला वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो चाह के भी वो सुपरमार्केट की रैक में नहीं रख पाते। छोटे-छोटे गृह उद्योग होते हैं, कोई लेडीज़ से अच्छा अचार बना रही है, तो वो अचार हमें दे जाएगी, तो हम बेचेंगे अपने ग्राहकों को। या फिर वो अच्छे मसाले पैक कर रही है, तो वो मसाले हमें मालूम है कि इसको ज़्यादा तीखा चाहिए, इसको कम तीखा चाहिए, इसको क्या चाहिए, तो सर वो हम लोग ज़्यादा बारीकी से समझते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है कि सुपरमार्केट में जा पाएँ और वहाँ पे बेच पाएँ। वो हम लोग किराना वाले ही हर एक कस्टमर की पर्सनल नीड तक हम समझ सकते हैं सर। ये इसकी पर्सनल नीड ये है। बहुत अच्छी बात की आपने कि अ, हम किराना वाले किस तरह से कस्टमर को उसकी जरूरत का सामान एक बहुत बड़ी चेन के मुकाबले ज्यादा बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। तो हर एक बिजनेस की, हर एक कारोबार की हर समय कोई ना कोई अपनी दिक्कतें होती हैं, अपनी अपनी चैलेंज होते हैं। तो आपके ख्याल से आज के वक्त में, आज के समय में किराना के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां या चैलेंजेस क्या क्या है?